गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कंपल्सरी इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं हमारा पार्ट 3 कंप्रहेंशन, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक 3 चैप्टर पढ़े हैं। 3 चैप्टर में आज हम तीनों चैप्टर को एनालाइज करेंगे एक साथ में। तो आज की क्लास में हम तीनों चैप्टर को एक साथ में क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक जो मैंने आप लोगों को दिए हैं उनको एनालाइज करेंगे। और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए होमवर्क दूंगी जो आपको अपने नोटबुक्स में खुद करने हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर नहीं समझ में आएगा आप लोगों को तो मैं उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके उसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो हमने सबसे पहले पढ़ी अपनी एक पोएम पढ़ी हमने, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। कौन सी पढ़ी हमने? वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल। अनवांटेड, ठीक है, ये हमारी पोएम हमने पढ़ी। 3 चीजें अभी तक हमने पढ़ी है। पहली हमने पोएम पढ़ी है, दूसरी हमने पढ़ी है द नाइट ट्रेन, द नाइट ट्रेन एट ड्योली, जो एक स्टोरी है। ठीक है, ये एक स्टोरी हमने पढ़ी है। तीसरा हमने पढ़ा बर्थ ऑफ खादी, द बर्थ ऑफ खादी, द बर्थ ऑफ, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का एक ऐसे, ठीक है। ये 3 हमने अभी तक अपने पार्ट 3 जो है कंप्रहेंशन जो है उसमें से ये 3 चैप्टर हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और इनके क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व करने हैं और इनके जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ ये वाला तीनों चैप्टर एक साथ में। सबसे पहले हमारी जो पोएम थी हमने उसमें देखा मैंने इसकी फोटो भी आप लोगों को सेंड करी है और उस फोटो में उसमें आपको पूरी पोएम और क्वेश्चन आंसर जो है वो इसमें शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपने देखना आपके पास इस तरीके का एक मैंने आपको सेंड किया है, आप इसमें देख सकते हो। मैं पास में जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये जो है नोट्स हैं, ठीक है, ये कुछ मीनिंग है और इनके कुछ इंग्लिश में अर्थ दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इन्हीं वर्ड्स से इन फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। जो मैं आपको पोएम वाला मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बोर्ड पे आज फिर से आपको ये क्लियर करवा दे रही हूँ। सबसे पहले हम पोएम का करेंगे, ठीक है। पोएम है अपनी वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। Fill in the blanks using the word given in
italics in the notes। क्या कहा जा रहा है कि जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है इनको फील करना है। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी बुक में है ये वाले, इनको आपको फील करना है किनसे? इटैलिक्स इन द नोट्स। ये जो नोट्स जो दिए गए हैं, ये जो वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड को आपको इसमें मैच करना है कि इनका अर्थ पढ़ते हुए कि इनका मीनिंग क्या है, इनका अर्थ क्या है, उस हिसाब से इन वर्ड्स को इनमें मैच करना है। तो ठीक है, तो इसमें आ रहा है इन विंटर, सर्दियों में द चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द स्लज। कहाँ पे खेलना पसंद करते हैं? सूरज की धूप में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो आपका पहला है वो है इन विंटर चिल्ड्रन लव to play in the slush, SLUSH। ओके, तो स्लश मीन्स होता है किसी चीज की धूप की रोशनी में जैसे बर्फ पिघलने लगती है, एक नमी वाली जगह, मतलब जहाँ पे वो होती है धूप की, मतलब वो प्रकाश जहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे किसी चीज का पिघलना, मतलब जहाँ पे उष्मा होती है, तो स्लश वो जगह होती है। लड़के बच्चे गर्मियों में कहाँ, सर्दियों में कहाँ खेलना पसंद करते हैं? धूप की जहाँ पे रोशनी आती है। ठीक है, सेकेंड में है द नॉटी चाइल्ड The naughty child was slacking in his room after his mother scolded him स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना, और स्लैकिंग का मतलब है बीइंग एंग्री एंड रिफ्यूजिंग टू टॉक अनदर। गुस्से में नाराज होकर मुंह फुला के बैठ जाना और किसी से भी बात नहीं करना। जब हम छोटे बच्चे मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बात नहीं करते, तो उसके लिए वर्ड यूज में आता है स्लैकिंग। तो द नॉटी चाइल्ड, बदमाश बच्चा, अपने रूम में उसकी माँ के डांटने के बाद में मुंह फुला के बैठ गया है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका है देयर वर वेटिंग they were waiting in the hospital to take the body after the autopsy was done। तो वो लोग हॉस्पिटल में बॉडी को ले जाने का वेट कर रहे हैं, किसके बाद में? ऑटोप्सी जो होता है जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद में वो लोग बॉडी को ले जाने का वेट हॉस्पिटल में कर रहे हैं। फोर्थ में है हमारे पास अनन्या loves to eat
पोमोग्रेनेट जो अनार को बोलते हैं, पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट अनन्या को अनार बहुत पसंद है। फिफ्थ में है टीयर्स गिल्स्टन, गिल्स्टन, टीयर्स गिल्स्टन इन, गिल्स्टन मीन्स चमकना, आंसू चमक रहे हैं। रूपास आईज, रूपास आईज एज शी लेफ्ट her home to go to Delhi। लास्ट में 6 नंबर पे है the condition inside the prison में होता है जेल, where quite unspeakable जो बोलने लायक नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपने चैप्टर है उसके फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको मैंने ये करवा दिए। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है तो आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर है, ये वाले आपके क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आप लोगों को खुद को करना है अपनी नोटबुक के अंदर और मुझे पिक्चर सेंड करनी। और अगर फिर नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी। अपन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है नाइट ट्रेन एट ड्योली। ठीक है, जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसके फिलिंग द ब्लैंक्स हम अब फिल करते हैं। तो ये वाले आपके हो चुके फर्स्ट चैप्टर के। चैप्टर का नाम लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, द नाइट ट्रेन एट ड्योली। ठीक है, जो स्टोरी है आपकी। ओके, इसमें आपके पास नोट्स दिए गए हैं 8 वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको समझते हुए इनको फिल करना है जो मैं आपको बोर्ड पे करवा दे रही हूँ। He gave an, फर्स्ट है he gave an speech describing his dream for the future। तो उसने अपने फ्यूचर के जो सपने हैं उसको डिस्क्राइब किया किस तरीके से। इक्लुएंट, इक्लुएंट मीन्स होता है बहुत ही इफेक्टिव और एक अच्छी लैंग्वेज में। ठीक है, इक्लुएंट ENUELO इक्लुएंट तरीके से,
फ्लुएंट स्पीच। ओके, सेकेंड है द bells were still in the cathedral tower। कैथल टावर में जो घंटी है वो क्या हो रही है, स्टिल अभी भी क्लैंगिंग वर्ड है। क्लैंगिंग मीन्स है समथिंग मेड बाय मेटल क्लोज मेड टू लाउड साउंड। ठीक है, मीन्स किसी चीज से बना हुआ होना और उसकी आवाज निकलना। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लैंगिंग। सी है ये। थर्ड है द बस टू ए स्टॉप। टू मूव विद सडन वॉयलेंट मूवमेंट, जॉइंट मीन्स अचानक से जाके रुक जाना। तो बस क्या होती है, चलते चलते अचानक से बस स्टॉप पे रुक जाती है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, जॉइंट। द बस जॉइंट टू ए स्टॉप। फोर्थ में है हमारे पास हर आइज वर filled with एंगर। उसकी आंखें गुस्से से किस तरह भरी हुई है, अपन क्या देखेंगे, स्लाउंडिंग मीन्स होता है फील वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट यू डू नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड। एक इस तरीके के एक्सप्रेशंस जो अपने शब्दों में आप नहीं निकाल सकते। तो गुस्से में उसकी आंखें ऐसी हो रखी है कि वो कुछ नहीं बोल रही है। Surrounding, SMOULDERING। फिफ्थ में है she felt a feel on her shoulder as he pulled her down। उसने उसके कंधे पे उसको ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ वजन ले रखा है। तो उसके लिए है wrench, ए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट टू पुलिंग एंड ट्विस्टिंग समथिंग। एक ऐसा मूवमेंट कि हम किसी चीज को जोर से खींच रहे हो। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, wrench। सिक्स्थ में है इन माई फील टू एस्केप I tried, tripped over a fallen branch। ठीक है, मेकिंग यू फील टू समथिंग बैड विच हैपन, फॉरबिडन। ठीक है, सॉरी, इन माई haste to escape I tried over a fallen branch। ठीक है, haste, HAST, haste। सेवन में आपके है he had a that something, he had a that something trouble was going
कौन सा वर्ड बताया मैंने इसके लिए, फॉरबिडन, मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड विल हैपन। जब कभी ऐसा लग रहा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत घटने वाला है, हमें एक अलग अलग सी अनुभूति आती है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं, फॉरबिडन, FOREBODING, फॉरबॉडी। ठीक है। लास्ट में है 8 नंबर पे, हिज एलिबी वॉज प्योर which nobody believed, which nobody believed। मैंने बताया था फिक्शन, फिक्शन एक वर्ड मैंने बताया था पहले क्लास में कि कोई स्टोरी या कोई इस तरीके की कहानी बनाई हुई हो जो सच ना हो और जिसमें भरोसा ना हो किसी को, तो वो इस तरीके के वर्ड के लिए उसने कहा क्या, हिज एबिली वाज प्योर, उसकी जो कहानी है, जो कथा है, जो कह रहा है वो इतनी है, प्योर है कि कोई उस पर भरोसा करता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिक्शन, FICTION। ठीक है। तो ये अपने इस चैप्टर के अपने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन है। वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज समर वैकेशन एंड विथ हिम। समर वैकेशन नरेटर जो ऑथर जो है, कहानी का जो लेखक है, वो कहाँ पे बिताता है और किसके साथ में, तो ग्रैंड मदर विथ हिज ग्रैंड मदर एट देहरादून। डिस्क्राइब द गर्ल, व्हाट डिड शी सेल टू मेक ए लिविंग। उस लड़की के बारे में वर्णन करिए जो क्या वो बेच रही थी अपने जीवन को यापन करने के लिए। तो लड़की के बारे में हमने पढ़ा और वो क्या बेच रही थी, बास्केट बेच रही थी। व्हाट वाज द गर्ल इफेक्ट ऑन द ऑथर, ऑथर के ऊपर गर्ल्स का क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव होता है, वो उसके मन के अंदर एक तरह से समा जाती है, वो उसको अपनी लाइफ में कभी भूलता नहीं है। What happened at the platform of Delhi when the author was returning back to Delhi? जब वो वापस रिटर्निंग बैक टू दिल्ली आ रहा था तो उस ट्रेन के वहाँ पे क्या होता है। ठीक है। Did the author meet the girl again? क्या ऑथर दोबारा उस लड़की से कभी मिलता है? During his subsequent visit to Delhi, उस दौरान वापस से। Did he make any attempt to find her? क्या उसको खोजने के लिए वो कुछ करता है? तो उसको खोजने के लिए वो पूरे दिन गाँव में मतलब सब जगह पे उसके बारे में पता तो करता है, लेकिन वो लड़की उसको फिर से नहीं मिलती है। नरेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अब जो कहानी है वो आपको अपने खुद के शब्दों में उसको नरेट करनी है। ठीक है। तो अब हम थर्ड चैप्टर पे आते हैं। अपना थर्ड है बर्ड ऑफ खादी। ठीक है। ये वाले आपके हो गए सेकेंड चैप्टर का फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आंसर आपको खुद को करने पड़ेंगे, अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप पूछ सकते हो। The bird of Khadi। फर्स्ट में है, पहले मैं लिख देती हूँ, मदर टेरेसा मोटो। मदर टेरेसा का जो मोटो था, लक्ष्य था, इन लाइफ was to provide a feed for the poor and the needy। poor and the needy, जो गरीब लोग थे और जो जरूरतमंद थे उनको
प्रोवाइड करना मदर टेरेसा का क्या था? रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, पैनेक्ट, PANACEA। एक तरीके से हर बीमारियों का जो इलाज होता है उसको क्या बोला जाता है? पैनिक। मतलब किसी भी तरह की बीमारियों का इलाज। एक तरीके से पुअर्टी और नीडी, जो गरीबी है, वो भी एक तरीके की बीमारी है। तो इसमें क्या है? मदर टेरेसाज मोटो इन लाइफ वाज द प्रोवाइड पैनिक फॉर द पुअर एंड द नीडी। मदर टेरेसा का जो मोटो था, जीवन का जो लक्ष्य था, वो उन लोगों की बीमारियों का इलाज करना था जो गरीब और नीडी लोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ए लार्ज परसेंटेज ऑफ our population are under a state of, एक बहुत बड़ी मात्रा का प्रतिशत जो है वो किसके अंदर है? उसके पॉवर्टी, पिप्यूजियम, पॉवर्टी का भी दूसरा वर्ड है ये, स्टेट ऑफ ये। थर्ड नंबर पे आपके with much difficulty see wise for her family। तो इसमें वर्ड आएगा प्रोक्यूर, टू ऑब्टेन समथिंग विच मच एफर्ट। किसी काम को करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाना, अपने प्रभाव लगाना, उसके लिए क्या आएगा? प्रोक्यूर, PROCURED। फोर्थ में है डिटेक्टिव्स remain feel by these murder। कौन से? इसमें क्या आएगा आपके पास? बफर्ड, BAFFLED। बफर्ड मीन्स होता है ए प्रॉब्लम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड और सॉल्व। एक इस तरीके की समस्या जिसको आप ना तो समझ पा रहे हो ना ही सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज में लिया जाता है? बफर्ड। तो डिटेक्टिव रिमाइन बफर्ड बाय दीज मर्डर्स। ठीक है। फिफ्थ में द गैंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, their weapons in the jungle after the attack। आफ्टर द अटैक, जो गैंग है जंगल में वेपन्स डिस्कार्ड, गेव अप, मतलब ले लेना, उठा लेना। उस वर्ड के लिए गेव अप जो होता है, गेव अप के लिए वर्ड जो यूज में लिया जाता है डिस्कार्ड।
DISCARDED. The gang discard their weapons in the jungle after the attack. जंगल में अटैक होने के बाद में जो गैंग था उन्होंने अपने हथियार उठा लिए। 6 में सी टू लिव as soon as possible. Resolve, determined to do something. She resolved as to live as soon as possible. She resolved to live as soon as possible. वो जितनी जल्दी इसको कर लेगी उतनी जल्दी ही वो यहाँ से छोड़ देगी। 7 में है द पोएट सूरदास नेवर लेट हिज blindness his creative work. कभी सूरदास जी जो है उन्होंने कभी भी हैंडीकैप हिज ब्लाइंडनेस हैंडीकैप हिज क्रिएटिव वर्क, अपनी जो उनको बोलते थे अंधे हैं लेकिन वो अंधतापन जो था उन्होंने अपने वर्क पे अपने जो उन्होंने जो साहित्य लिखे उस पर उन्होंने कभी आने नहीं दिया। हैंडीकैप। 8 नंबर पे है द children are ideas on environmental concern thought play प्रोपोगेटिंग। अलग अलग तरीके बच्चे ने अलग अलग तरीके के आइडियाज डेवलप किए इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए। 9th में है we waited for an hour before she finally dared to appear. कंसिडेंटेड, उसने बहुत ही कंसिडेंटेड होकर उसका इंतजार किया। CONDECENDED कंसिडेंटेड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तीनों चैप्टर के आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए हैं। तो ये आपको नोटबुक में अपने करने हैं और उनको तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको साथ में करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर, दूसरा एंड थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर के आपको मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स और नोट्स आप लोगों को समझा दिए और मैं इसकी पिक्चर्स आपको सेंड कर दूंगी। इसके अलावा जो है आपको खुद को जो करना है वो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रही हूँ, आंसर आपको खुद को
लिखना है। ओके, तो आपका क्या है इसमें क्वेश्चन है, वेयर डज एम.के. गांधी डिस्क्राइब हैंडलूम्स। एम.के. गांधी ने जो हैंडलूम्स जो डिस्क्राइब किए थे वो कहाँ पे डिस्क्राइब किए थे। तो हमने पढ़ा था कि गुजरात के साबरमती आश्रम में, वहाँ पे जो साबरमती नदी के किनारे पे जो आश्रम बनाया था उन्होंने वहाँ पे हैंडलूम डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, आपको चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको इसमें सत्याग्रह आश्रम वाज फाउंडेड एट साबरमती। ठीक है, कहाँ पे था, व्हेन द सत्याग्रह आश्रम, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन में है, व्हेन द सत्याग्रह आश्रम वाज फाउंडेड एट साबरमती। साबरमती नदी के किनारे जो सत्याग्रह आश्रम उन्होंने खोजा था, वहीं पे उन्होंने कौन से हैंडलूम स्थापित किए थे, अपने जो हैंडलूम से चरखे बनाने के वो हैंडलूम वहीं पे उन्होंने स्थापित किए थे। What was the difficulty faced by them after introducing handloom at साबरमती। साबरमती नदी के किनारे जब हैंडलूम स्थापित कर रहे थे तो उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, किन किन मतलब किस किस तरह की डिफिकल्टीज कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उनके पास जुलाहे नहीं थे, उनके पास सामान नहीं था, उनके कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, कोई सिखाने वाले टीचर नहीं थे, इस तरीके की बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको उस टाइम पे फेस करनी पड़ी थी। तो वो आपको डिस्क्राइब करनी है अपने ओन वर्ड्स में। उसके बाद में है, व्हाट डज गांधी मीन बाय वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। गांधी जी का जो वर्ड है एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव से ही इंसान सीखता है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब इसमें अपने चैप्टर में हमने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से अनुभव लिया, परिस्थितियों का सामना करके, कठिनाइयों का सामना करके, उन चीज़ों से जो अनुभव उनको मिला उसी से उन्होंने फिर चरखे का निर्माण किया। और चरखे के निर्माण करने के बाद में उन्होंने चरखा चलाना सीखा। चलाना सीखने के बाद में उन्होंने एक लेडी ढूंढ के लाए जो उन लोगों को, औरतों को वो फिर चरखा चलाना सिखाते। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि खादी का निर्माण होता है, खादी का जन्म होता है। तो चैप्टर का नाम है बर्थ ऑफ खादी, खादी का जन्म किस तरीके से हुआ, तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब इसमें करना है। What object did they set before themselves? They did. What did they do to achieve it? कौन कौन से ऑब्जेक्ट उनके सामने आए जब उन्होंने कारखाने लगाने की सोची, जब उन्होंने हैंडलूम्स बनाने की सोची, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट उनके आगे थे, उन्हें किस किस चीज़ों की जरूरत थी और उन चीज़ों को उन्होंने किस तरीके से प्राप्त किया, ये आपको उसमें आंसर में लिखना है 4th नंबर में। नरेट द बर्थ ऑफ खादी इन योर ओन वर्ड्स। बर्थ ऑफ खादी जो ये ऐसे है, उनको आप अपने स्वयं के शब्दों में, खुद के शब्दों में नरेट करना, आपको उनको अपने ही शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट टाइप में, समरी वाइज में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और तीनों चैप्टर आपको अपने नोट्स में बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है, इसके बाद में हम उठाएंगे हमारे जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, जो ग्रामर हमारी बाकी रह रही है। अब हम ग्रामर के ऊपर अपना फोकस डालेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो और चीज़ें होंगी वो हम फिर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो इसके बाद में आपके ग्रामर में है ट्रांसलेशन इनटू हिंदी एंड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस। तो आप लोगों को डेली अपनी नोटबुक में 10 वर्ड लिखने हैं, जिनमें से 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के, और आपको डेली के 5-5 सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं वोकैबुलरी है जो मैं आपको बोर्ड पे लिखाती रहा करूँगी रोज़ की, तो कुछ वर्ड्स, कुछ मीनिंग्स जो है वो आपको डेली लर्न करने हैं। तो इस तरीके से हमारा कंपल्सरी इंग्लिश का कोर्स जो है वो चल रहा है। आपको ये 3 चैप्टर अभी आपको कंप्लीट करने हैं। पहला है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, द नाइट ट्रेन एट ड्योली एंड बर्थ ऑफ खादी। ठीक है,
इसके अलावा आपके लेटर हो चुके हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो गए हैं, सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन पढ़ा चुकी हूँ मैं, पैराग्राफ राइटिंग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चैप्टर में आपके 2 चैप्टर बाकी हैं अभी, द ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी एंड विजन 2020, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करती हूँ।